ये सवाल था आपका कि कौन से जानवर की जो है वो कुर्बानी लगती है, कौन सा जानवर जो है वो कुर्बानी देना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात समझें कि मुसन्ना यानी दोंदा जिसको आप बोलते हैं ना, हमारे मुआशरे में दो अंदा यानी जिसके दो दांत टूट के फिर दोबारा यानी निकल कर जड़ से फिर दोबारा निकल आए, उसको कहते हैं दो अंदा यानी मुसन्ना। वो जानवर चाहे गाय हो, चाहे बछड़ा हो, बछड़ी हो, या बकरी या बकरा हो, या भैंस या भैंसा, यानी जो भी, इसी तरह ऊँट जो है वो 5 साल का, ठीक है, वो भी दो अंदा, यानी ऐसा जानवर कुर्बानी देना चाहिए जो दो अंदा हो। हाँ, अगर किसी मजबूरी के तहत जानवर मंडी में तलाश करें ना मिले, या बाज़ार में, या किसी ऐसी मजबूरी के मातहत के हर सूरत में तलाश करने के बावजूद नहीं जानवर मिल रहा दो अंदा, तो फिर ऐसा दुम्बे का बच्चा, ऐसा दुम्बा जिसका बच्चा है दो अंदा नहीं, छोटी उम्र है, वो पूरे साल का नहीं है, लेकिन देखने में वो पूरे साल का महसूस हो, ऐसे महसूस हो कि ये दो अंदा है, यानी पूरे साल का, इसकी जो है उम्र वो पूरी है, तो वो करना जायज़ है। लेकिन ये उस सूरत में जिस सूरत में दो अंदा जानवर ना मिले। ठीक है जी। कौन से जानवर ऐसे जो कुर्बानी नहीं देने चाहिए? तो हज़रत बरा बिन आज़ब और दीगर सहाबा कराम से ये हदीस पाक मरवी है कि ऐसा जानवर जिसका अंधापन ज़ाहिर हो, यानी काना, जिसका काना पन ज़ाहिर हो। कितना ज़ाहिर, कैसे पता चलेगा? वो कहते हैं कि ऐसा जानवर जिसका एक आँख से ना नज़र आता हो, उसका ज़ाहिर हो जाए कि ये काना है, एक आँख से नहीं देख सकता, ऐसे जानवर को कुर्बानी देना जायज़ नहीं है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी, ये उसमें ऐब ज़ाहिर है। इसी तरह लंगड़ा जानवर जो अपने चरागाह तक, जहाँ से वो चारा चरता है ना, यानी आप अपनी पैली में कह लें, खेत में कह लें, जिस जगह पे वो बंधा हुआ है उस जगह से अपने खेत तक चल के नहीं जा सकता, लंगड़ा है, जहाँ उसका चलता है तो लंगड़ापन ज़ाहिर है। तो ऐसे लंगड़े जानवर का भी, चाहे वो बकरी है, बकरा है, बैल है, या भैंस भैंसा है, जो भी ऐसा जानवर, ऊँट है, उसकी कुर्बानी देना जायज़ नहीं, उसकी कुर्बानी ही नहीं होगी। इसी तरह ऐसा जानवर जो बिल्कुल कमज़ोर और नातवा हो, जिसकी हड्डियां नज़र आ रही हों, बिल्कुल फरब्बा ना हो, मोटा ना हो, बिल्कुल कमज़ोर और नातवा, जिसकी हड्डियां नज़र आ रही हों कि सिर्फ ये हड्डियों का ही ढांचा है, इस पे मांस है ही कोई ना, ऐसा कमज़ोर और हड्डियों वाला जानवर, ये भी कुर्बानी नहीं देना चाहिए, इसकी भी कुर्बानी नहीं होती। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ऐसा जानवर जो लंगड़ा हो, वो भी नहीं, जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो, हदीस पाक में मना है, कुर्बानी नहीं लगती। ऐसा जानवर जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, हड्डियों का ढांचा हो, उसकी कुर्बानी भी नहीं लगती। और ऐसा जानवर जो काना हो, जिसका कानापन ज़ाहिर हो, वो भी कुर्बानी नहीं लगती। और ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, वो भी कुर्बानी नहीं लगती। दूसरी बात ये कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई खस्सी किया हुआ जानवर कुर्बानी लग जाता है या नहीं। हमारे तबका, एक मुसलमानों का एक पूरी जमात, एक पूरा मज़हब, मसलक जो है वो खस्सी जानवर की कुर्बानी कहते हैं, नहीं हमारे यहाँ नहीं लगती। तो मैं ये अर्ज़ उनको कर दूं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी लग जाती है, हो जाती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हाँ, इसका सबूत आप पूछेंगे तो इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है। वो कहते हैं इमामुल अंबिया सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी किया करते थे, तो आप 2 मेंढे सींगों वाले चित कुबरे कुर्बानी ज़िबा किया करते थे, खस्सी किए हुए 2 सींगों वाले मेंढे, दुम्बे, चित कुबरे सरकार वो ज़िबा किया करते थे। तो खस्सी की कुर्बानी करना ये क्या है? जायज़ है शरीयत में, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और बल्कि उलमा फरमाते हैं कि खस्सी बकरों की या जानवर की कुर्बानी करना ये ज़्यादा अफजल है, क्योंकि जिस खस्सी जानवर का गोश्त जो होता है वो ज़्यादा लजीज़ होता है, ज़्यादा उम्दा होता है।
तो ऐसे जानवर को कुर्बान करना अल्लाह की राह में जो ज़्यादा उम्दा और नफीस गोश्त वाला हो, ये ज़्यादा अफजल है। ठीक है जी। अक्सर ये सवाल होते हैं, अभी जो दोस्त ने सवाल किया उनका ये सवाल था कि क्या आया ऐसा जानवर कुर्बानी देना जिसकी दुम्ब कटी हुई है, पूछल जिसको आप कहते हैं, उसकी पूछल जो है वो कटी हुई है, सारी नहीं कुछ कटी हुई है, तो उसकी कुर्बानी देना कैसा है? तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ऐसा जानवर जिसका पूछल जो है वो टूटा हुआ हो, कटा हुआ हो, सारा नहीं, मुकम्मल नहीं, कुछ, तो उसको आप देख लें। यानी अगर 3 फुट है ना उसका पूछल जानवर का, तो उसमें देखें 3 फुट में से 1 फुट यानी 1/3 जिसको आप बोलते हैं वो कटा हुआ है, 2/3, 2 फुट 2 हिस्से सालम है। तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। यानी 1/3 तक और 1/3 से कम जिसकी दुम कटी हुई हो, गाय, बैल, जो भी जानवर है, भैंस है या भैंस है, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। ठीक है। अब सवाल किया एक हमारे बच्चे ने, आपने किया, हाँ वो सुन लें कि कुछ ना जी दुम जो होती है उसके नीचे बाल लटके हुए होते हैं, गोश्त नहीं होता, बाल। तो जब वो हम हिसाब करेंगे कि कितनी दुम्ब कटी हुई है, 1/3 या कम या 1/3 से ज़्यादा, तो वो जो बाल लटके हुए हैं दुम्ब के, पूछल के, वो भी साथ शामिल करेंगे उस तहाई में या नहीं? तो ये मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जब आप उसको देखेंगे जो बाल लटके हुए हैं वो उस तहाई में शामिल नहीं होंगे। अगर आप करें उसमें शामिल तो 1/3 से मिकदार बढ़ जाए, तो आप कहें 1/3 से बढ़ गई है अब कटे हुए की मिकदार, तो अब ये जानवर कुर्बानी नहीं लगेगा। तो अगर बाल ना शामिल करें, वो निकाल दें जो लटके हुए हैं, तो फिर 1/3 या 1/3 तक बनता है, तो फिर वो आप समझेंगे कि ठीक है, जायज़ है, तो वो ही तरीका ठीक है। यानी बाल जो हैं वो शामिल नहीं करने उस कटे हुए, वो तहाई वो शुमार करनी है जहाँ से मांस शुरू होता है, गोश्त दुम्ब का शुरू होता है। ठीक है जी। बाल जो नीचे लटके हुए हैं वो उस तहाई में नहीं आएंगे। तो बात आपको समझ आ गई। अल-मुख्तसर पंजाबी में मैं बात कर देता हूँ, आपको पता चल जाए। वो जानवर जिंदा पुछल त्रीजा हिस्सा कट्टे है या त्रीजे हिस्से तो थोड़ा कट्टे है, उनकी कुर्बानी देना की ये जायज़ है। ते जिंदा त्रीजे 1/3 तो ज़्यादा कट्टे है, उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। 1/3 और 1/3 से कम की कुर्बानी जायज़ है। ठीक है जी। एक बात, अब बात आ गई कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो किसी वजह से, ये हमारे व्यापारी जो हैं कुर्बानी के जानवर ये उतारते चढ़ाते रहते हैं। ठीक है, गाड़ियों में आगे पीछे फलां फलां, ये उतारने और चढ़ाने में वो कुछ ऐसे आलात भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि जानवर जो है वो गाड़ी में नहीं चढ़ता, तो जानवरों के दांत टूट जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि जिस जानवर का दांत टूट जाए तो इसमें मिकदार की कोई किस्म नहीं है कि कितने, 2, 3 या 1 दांत टूटा हुआ हो तो वो कुर्बानी लगेगा या नहीं। बस अल-मुख्तसर सी बात है, वो जानवर जिसके दांत टूटे हुए हैं और वो अपना चारा चर सकता है, यानी वो चुग सकता है, पंजाबी में चुगण ही आदि, वो अपना टोटे में जाके चुग सकता है। खेत में दंद जितने भी टूटे ने सही अपना चारा चुग रहा है, तो उनकी कुर्बानी की होगी, लगेगी, उसकी कुर्बानी की ये दुरुस्त है। अगर वो चुग ही नहीं सकता, दंद सारे ठीक ने, तो फिर कुर्बानी उसकी करनी ये ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है। ठीक है जी, ये मसला हल हो गया। अब एक और मसला हमारे यहाँ ये बड़ा पूछा जाता है, ये मसला भी याद कर लें, ये अक्सर जो है अक्सर औकात ये मसला दरपेश आता है कुर्बानी के जानवरों में। और वो जानवर जो अच्छे खासे हैं ना, खासे कीमती जानवर, खूबसूरत, उनमें ये ज़्यादा मसला पाया जाता है। और ये बच्चे ने सवाल पूछ के बहुत अच्छा किया है, वो कहता है कि बताया जाए ऐसा जानवर जिसके कान में सुराख कर देते हैं। व्यापारी जो होते हैं ना, व्यापारी, ये मंडियों में जहाँ अक्सर लोग अपने शौक पे मेरा जानवर अच्छा है वो निशानियाँ लगा देते हैं। ठीक है, निशानी के तौर पे वो सुराख कर देते हैं, एक कान में 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए। हाँ, अगर किसी के कान में 2-3 सुराख हैं, बैल है, गाय है, बछड़ा है या भैंस है, भैंस, ऊँट है, उसके कान में सुराख कर दिए किसी ने, 1, 2, 3 तक कर दिए,
अब वो जानवर कुर्बानी लगेगा या नहीं, तो ये देखना पड़ेगा। अगर वो सारे सुराख मिला के देखें कि वो कितने सुराख बनते हैं, अगर वो 1/3 कान का बन जाए सुराख या 1/3 से कम, तो फिर वो जानवर कुर्बानी लग जाएगा। वो पूछल वाली बात, दुम वाली बात, वही कायदा लगेगा। अगर वो सुराख सारे करें इकट्ठे जो 3 लगे हुए हैं, तो वो सुराख कान की जो भी मिकदार है उस मिकदार के मुताबिक 1/3 से बढ़ जाए सुराखों की मिकदार, वो सुराखों की मिकदार 1/3 से बढ़ जाए, तो बिल्कुल वो जानवर कुर्बानी नहीं लगेगा। ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ, आप फिर कहेंगे कि ये कैसे हो गया। वो इसलिए नहीं कर रहा कि फिर आपका ज़हन गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा और बेहतर जो है ना जी, जिसको आप उल्ला कहते हैं, सुन्नत और मुस्तहाब तरीका ये है कि जिसके कान में एक सुराख भी नहीं ना, बगैर मामूली से मामूली ऐब के अलावा जो जानवर है जिसमें मामूली सा भी कोई नुक्स ऐब नहीं है, उस जानवर को कुर्बानी दी। ये सुन्नत भी है और ये अफजल भी है, ये उल्ला है। ठीक है, हाँ, ये कोशिश करें जिसमें बिल्कुल कोई नहीं है उसको कुर्बानी दें, उसकी कुर्बानी देना अच्छा है। अब बात आ गई ऐसे जानवर जिनके कान चिरे हुए होते हैं। लंबाई की सूरत में व्यापारियों ने कान चिरे हुए होते हैं, ऐसे ही है ना, आप देखते हैं लंबाई में। तो ऐसे लंबाई में जिनके कान चिरे हुए हों और वो लटक रहे हों, जुदा ना हों, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना, बकरा है, बकरी है, गाय है, बैल है, भैंस है या भैंस है, ऊंट है, जो भी है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जिसके कान लंबाई में चिरे हुए हैं या चिर गए हैं, कुर्बानी करना जायज़ है। मगर बेहतर और औला ये है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी करें कि जिसके बिल्कुल हर तरह के तमाम अज़ा हर तरह के ऐबों से पाक हैं, उनकी बेहतर है। हाँ, अगर आपने कहें कि इसी की देनी है या वो कट गया है या पहले से कटा हुआ है, मैंने ख़रीद ली है, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन बेहतर क्या है, ऐसे जानवर की कुर्बानी करें जिसका कान सारे अज़ा जो हैं वो ठीक हों। ऐसा जानवर जिसका कान आगे से कटा हुआ हो, नीचे से, लंबाई में नहीं, नीचे से कटा हुआ हो, ठीक है जी, बकरी है, बकरा जो भी है, तो उस जानवर की भी कुर्बानी अगर लटका हुआ है तो हो जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि ये ऐब भी ना हो, बिल्कुल ऐब से पाक हो, ऐसा जानवर दे। एक जानवर बोलते हैं जिसका पीछे से कान कटा हुआ हो लेकिन वो लटक रहा हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि ये भी ऐब ना हो, ऐसा जानवर तलाश करें जिसमें ये भी ऐब ना हो। हाँ, अगर वो ही कोई देता है तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं, अफजल नहीं। अफजल ये, मुस्तहाब ये है कि बगैर इसके जानवर हो तो उसकी कुर्बानी करें। नंबर 3 पे ये सवाल है, एक दोस्त ने पूछा, वो कहते हैं कि बताएं जी, ऐसा जानवर जिसका सींग जो है वो जड़ के ऊपर से काट दिए गए, यानी सींगों वाला जानवर है, वो बछड़ा है या बछड़ी है या बकरी बकरा है, तो उसके जो है ना सींग वो ऊपर से खुद काट दिए, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ऐसा जानवर जिसके ऊपर से काट दिए गए सींग खुद काटे या कट गए किसी सूरत में, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, उसकी कुर्बानी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है इसमें। हाँ, अगर उसके सींग जो हैं वो जड़ों से उखेड़ दिए गए हैं, जड़ों से टूट गए हैं, जड़ों से निकाल दिए गए हैं, तो उतनी देर तक उसकी कुर्बानी नहीं होगी जितनी देर तक उसके ज़ख़म ना भर जाएं। उसके ज़ख़म ठीक हो गए हैं, ज़ख़म भर गए हैं, यानी किसी भी जानवर का आप सींग उखड़ जाता है या उखेड़ते हैं जड़ों से, लेकिन वो ज़ख़म ताज़ा है, ज़ख़म नज़र आ रहा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, आप कुर्बानी से पहले जानवर ख़रीदते हैं 6 माह, 2 माह, 3 माह पहले, अब वो जड़ों से सींग जो है वो निकला है और दूसरा आपने खुद निकाल दिया है या बचपन में ही आपने निकाल दिए, अब वो ज़ख़म ठीक हो गए हैं, ज़ख़म भर गए हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी क्या है, हो जाएगी।
चाहे वो बकरी बकरा है या गाय है या बैल है, क्योंकि जिस नुक्स की वजह से वो कुर्बानी करना जायज़ ना था कि इसके जो है वो ज़ख़म नज़र आ रहा है, सींग उखेड़ दिए गए हैं जड़ से, वो अब ऐब ख़त्म हो चुका है, ज़ख़म भर चुके हैं, अब उसकी कुर्बानी जायज़ है।